हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100। गाइस आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए प्रैक्टिस नंबर 15। तो गाइस इससे पहले यदि आप प्रैक्टिस सेट को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर सब प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ओके गाइस, तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। गाइस सबसे पहले आपको बता दें, इसमें कुल 100 प्रश्न सम्मिलित है, जिसमें हिंदी, गणित, सामान्य अध्ययन और ग्रामीण प्रवेश से संबंधित है। तो आज हम पूरा देखेंगे टॉपिक। ओके गाइस, और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलते हैं गाइस, पहला आपका टॉपिक है सामान्य हिंदी। ओके गाइस, तो हिंदी में आप देख रहे हैं कि पहला आपका क्या चीज़ है गाइस, गद्यांश है। तो आप सब क्या कीजिएगा गाइस, पहले गद्यांश के प्रश्न को देखिएगा, उसके बाद गद्यांश को पढ़िएगा। तो आपको गद्यांश गाइस दिखा दे रहे हैं, तो गद्यांश को आप सब पढ़ लीजिएगा गाइस और इसका आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन गाइस गद्यांश का, व्यक्ति में भय, शांति आदि भाव के होने का कारण व्यक्ति का है। तो गाइस जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो इसका मेन जो रीजन निकल कर आएगा, क्या आएगा, क्रियाशील होना। गाइस क्रियाशील, ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य सृजन के लिए डॉट डॉट आवश्यक है। तो गाइस साहित्य सृजन के लिए क्या चीज़ आवश्यक होता है, क्रियाशीलता। एक गद्यांश से संबंधित है गाइस क्वेश्चन। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन पा जाएंगे। ऑप्शन होगा करेक्ट ए। क्वेश्चन नंबर 3, समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा जैसे, जैसे कैसे जुड़ा है गैस, देह और प्राण एक दूसरे से संबंधित है, उसी तरह से गैस समाज साहित्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन होगा करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका गैस 4, देख लेते हैं गैस क्या क्वेश्चन है। 4 निर्देश दिया गया है कि 4 और 5 दिए गए शब्दों के विलोम चुनिए। तो गैस 4 और 5 में क्या आपको चुनना है, विलोम। कपूत, तो कपूत का विलोम क्या होता है गैस, सपूत होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चप्पल का विलोम क्या होगा, शांत। चप्पल का विलोम शांत। आप कह सकते हैं चप्पल चंचल का भी होता है, चंचल, चंचल का विलोम शांत। क्वेश्चन नंबर 6, कहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लोकुत्य का आशा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकुत्य गैस। तो इसका मतलब होता है इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गैस, लड़की शब्द का बहुवचन रूप है। तो लड़की का क्या होता है गैस, लड़कियां। ऑप्शन होगा करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है गैस, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में कारक बताइए। तो कानो सुनी बात में गैस आपको क्या बताना, कारक। तो इसमें कौन सा कारक है, करण कारक। ऑप्शन करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो गैस हिंदी में जो शब्दों का लिंग का निर्धारण किया जाता है गैस, क्रिया के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, क्रिया। ऑप्शन होगा करेक्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो ग्री प्लस ईस क्या होगा गैस, ग्रीस होगा। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर 11, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो गैस उद्यान का वर्ण विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा गैस, ऑप्शन सी। उ प्लस द प्लस या प्लस आ प्लस ना और उसके बाद आ, क्या हो जाएगा, उद्यान। क्वेश्चन नंबर 12 क्या गैस, पनही शब्द का तत्सम रूप है। तो गैस पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, उपना। ऑप्शन होगा करेक्ट डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें गैस, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 12। नेक्स्ट क्या गैस, क्वेश्चन नंबर 13 होगा, 12 तो हो गया। 13 क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो गाइस आपको त्रुटि को बताना है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो 13 में कहाँ त्रुटि है गाइस, ऑप्शन ए में। तो दुष्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं मिस्टेक है, होगा करेक्ट ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर
14 की बात करें गैस, वधुस्त्व के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा गैस, वधु प्लस उत्स्व। ऑप्शन होगा करेक्ट ए। क्वेश्चन नंबर 15, जो किसी के उपकार को याद करता है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं गैस, कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन होगा करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें गैस, बाघ का स्त्रीलिंग है, तो बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाघिन होगा। ऑप्शन होगा करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा गैस आपका अशुद्ध है, मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया। इसमें गैस क्या चीज़ है, मिस्टेक है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गैस 18-19 में क्या दिया गया है, पर्यायवाची आपको चुनना है। तो दिनकर किसका पर्यायवाची होता है गैस, प्रभाकर का, मतलब सूर्य का। दोनों किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य का। और 19 क्वेश्चन गैस, तीर का आपको क्या करना, पर्यायवाची। तो तीर का क्या होता है गैस, सर होता है। ऑप्शन होगा करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो तत्सम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध गैस, साटिका। ऑप्शन होगा करेक्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। तो समस्त पद को चुनना है। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट चौमासा। 4 मासों के समूह को क्या बोलते हैं गैस, चौमासा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, तो इसमें कौन सा शुद्ध होगा गैस, अनुष्ठान होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट बी। और क्वेश्चन नंबर आपका 23, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कीचड़ उछालने का मतलब क्या होगा, बदनाम करना। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइस, सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है गाइस, 24 को देख लेते हैं। अविराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ होगा। तो गाइस अभिराम का अर्थ क्या होता है, सुंदर। क्या होता है, सुंदर। अभिराम का मतलब निरंतर और अभिराम का मतलब सुंदर। ऑप्शन होगा करेक्ट सी। और गाइस हिंदी का लास्ट क्वेश्चन आपका है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है। इसमें कौन सा काल है गाइस, पूर्ण वर्तमान काल है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो गाइस आप सभी देख रहे हैं सुपर फास्ट तरीके से जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है इसको कंप्लीट कर लिया गया है। ओके गाइस, अब इसके बाद क्या करेंगे, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, और उसके बाद क्या करेंगे गाइस, ग्रामीण प्रवेश के क्वेश्चन। तो गाइस आप सब पूरे वीडियो में बने रहें, और यदि आपको गाइस अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक क्या है गाइस, सामान्य ज्ञान। तो गाइस इसके बाद सामान्य ज्ञान को देखेंगे। तो गैस देखते हैं कि पहला क्वेश्चन 51 आपका गैस सामान्य ज्ञान का आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है गैस, सुमेलित करना है। ओके गैस, तो ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले बता दे गैस, भाग एवं बलि एक प्रकार के क्या था गैस, कर था। कर कैसा था गैस, इसका जो सही सुमेलित होगा ऑप्शन 4, राजस्व स्रोत थे, भाग और बलि कर थे। और सीता क्या था गैस, ये भी एक प्रकार का क्या होता था, कर था, जो कि किससे प्राप्त होता था गैस, राज्य की भूमि से। समाहर्ता क्या था गैस, राजस्व संग्राहक को क्या कहते थे गैस, समाहर्ता। और अंतपाल सीमा रक्षक को कहते थे अंतपाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज 51 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो किस गुरु को गाइज, तो कौन थे, फरीरुद्दीन गज ए शंकर। ऑप्शन होगा करेक्ट सी। कौन सा होगा गाइज, सी। और 53 क्वेश्चन क्या है, आनंद मठ
उपन्यास की कथा वस्तु किस विद्रोह पर आधारित है? तो ऑप्शन इसका क्या होगा गैस, बहुत फेमस विद्रोह था जिसको हम बोलते हैं गैस सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से वह कौन था जो ककोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 1925 में फांसी की सजा से बच गया था। तो कौन बच गया था गैस? वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। सभी लोग जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं को गोली मार लेते हैं अल्फ्रेड पार्क में, जो कि कहाँ है? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 55, भूप्रपट्टी से बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो भूप्रपट्टी से सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है गैस? ऑक्सीजन। ऑप्शन होगा करेक्ट ए। 56 क्वेश्चन क्या गैस, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित नहीं होता है, जबकि नर्मदा, ताप्ती, साबरमती। तो गैस यहाँ क्वेश्चन आपका मिस्टेक हमें लग रहा है, तो 56 का यह नहीं लिखा है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 56 को हम एक बार देख लेंगे, इसमें कन्फ्यूजन है गैस। ओके, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आप सब खुद देख करके गैस इसका करेक्ट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके गैस, इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर गैस 57, स्विट्जरलैंड की सहायता से स्थापित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? तो 57 का करेक्ट ऑप्शन होगा गैस कौन सा? ए, पैराम्बुल में। ऑप्शन होगा करेक्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 58, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ भी गैस आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। ओके गैस, तो आपको बता दें पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है गैस? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ओके गैस, इस तरह से यदि आप सुमेलित करेंगे तो वो ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी। क्वेश्चन नंबर 59, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो यदि वायुमंडल में गैस नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के तत्व विद्यमान हो तो इनके माध्यम से गैस अम्लीय वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है? तो कौन सा आर्टिकल कहता है गैस? अनुच्छेद 53 कहता है। ऑप्शन होगा करेक्ट सी। 61 क्वेश्चन क्या गैस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत करता गैस? अनुच्छेद 32 के। ऑप्शन होगा करेक्ट ए। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, यह बैंकों का बैंक है। आरबीआई गैस क्या होता है? बैंकों का बैंक। ये भी ऑप्शन सही है। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। ये भी गैस क्या है? करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या होगा गैस? डी, सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका गैस 63। 63 क्या गैस, थोड़ा क्वेश्चन हल्का दिख रहा है गैस। विकासशील देशों में निजी उद्योगों के बिना गारंटी धन की व्यवस्था करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसको बोलते हैं IFC, की स्थापना हुई। तो IFC की स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1956 में, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो कब स्थापित किया गया था गैस? कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? कौन सा ऊतक? संयोजी। तो जो आपका त्वचा है गैस, एक ऐसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से
सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारी के कारण है। तो ये सब किसके कारण बीमारियां होती है गैस? विषाणु के कारण, वायरस के कारण। ऑप्शन होगा करेक्ट डी। 67 क्या गैस? सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग में होता है। किस में प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण, पश्चदर्शी दर्पण में। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, आवर्ती का एसआई मात्रक है आवृत्त का। तो आवृत्त का एसआई मात्रक क्या होता है गैस? हार्ट होता है। ऑप्शन होगा क्या? डी। 69 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संशोधक बटन जिसको बोलते हैं मॉडिफायर की है? गाइस आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कंट्रोल भी होगा, ऑप्शन शिफ्ट भी होगा और अल्ट भी होगा। इस सब बटन को क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की बोलते हैं। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, हीलियम, ये सब गैसें कौन सी होती है गैस? निष्क्रिय गैसें होती है, जिसको नोबल गैसें भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों को निर्धारित करता है? तो 71 का ऑप्शन होगा करेक्ट भूविन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु, तीनों क्या होता है गैस? प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72 क्या गैस? यूएसबी है। तो यूएसबी का पूरा नाम पूछा गैस, जो कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका पूरा नाम होगा यूनिवर्सल, क्या होगा गैस? यूनिवर्सल सेंसल बस, सीरियल बस। क्या होता है गैस? यूनिवर्सल सी, यू फॉर यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल, बी फॉर बस। क्वेश्चन नंबर 73, पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो सबसे पहले गैस जो भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर सीवी रमन जी को दिया गया था। ओके गैस, ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ए। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो विशेषता को बताना है। 74 का जो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ए। क्वेश्चन नंबर 75 जो कि सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन गाइस, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है गाइस। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन बी। ओके गाइस, तो हम यहाँ तक देख लें गाइस, जो सामान्य ज्ञान था बहुत सुपरफास्ट तरीके से आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्या देखेंगे गाइस? ग्रामीण प्रवेश। तो चलते हैं ग्रामीण प्रवेश पर। पहला क्वेश्चन गाइस 76 पर, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी होनी चाहिए गाइस? 21 वर्ष। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। जैसे गांव में आप सब देखते हैं प्रधान बनते हैं, तो प्रधान बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और वोट डालने के लिए कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम गाइस? 18 साल। वोट डालने के लिए 18 साल और प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए गाइस? 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 77, ललित निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो ललित किसकी प्रजाति होती है गाइस? अमरूद की। ऑप्शन होगा करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर 78, अंतवस्तु विश्लेषण का यह प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है गाइस, संप्रेषण के प्रभावशाली साधनों का विकास करना और गुणात्मक तथ्यों को मात्रात्मक स्वरूप देना और गुणात्मक अध्ययन को वैशेषिक रूप देना। तो तीनों सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली के अवगुण या दोष हैं? तो 79 का क्या होगा गाइस? अस्पष्ट लेख, सूचनाओं की अविश्वसनीयता, प्रत्युत्तर की समस्या। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? डी। सब सही है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी की विशेषता को सही संदर्भित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता? व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी।
ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? सी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन नाबार्ड की सहायक संस्था नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस, नाबार्ड। तो 81 का जो आंसर होगा गैस, एनटी बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, जिसको बोलते हैं ABFL, ये नाबार्ड की संस्था नहीं है। जबकि नाबार्ड कंसल्टी सर्विसेज, नाबार्ड वित्तीय सेवाएं, नाब किसान फाइनेंस लिमिटेड, तीनों संस्थाएं नाबार्ड के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ग्रामीण स्थानीय शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन राज्यों में अपनाई गई? तो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर और आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी। ओके गाइस, ऑप्शन होगा करेक्ट ए। क्वेश्चन नंबर 83 गाइस, क्वेश्चन नंबर 83 क्या गाइस, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट योजना गाइस। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन सी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 84 क्या गाइस, दुग्ध विकास विभाग एवं राज्य दुग्ध विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुआ था, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ए। क्वेश्चन नंबर 85, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो गैस, पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस, इसलिए इसका ऑप्शन होता करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 86, ई व्यापार का क्या अर्थ है? तो ई व्यापार का मतलब होता है गैस इंटरनेट द्वारा व्यापार। ऑप्शन होगा करेक्ट सी। ओके गैस, तो गैस आपको बता दें, इसमें मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन सम्मिलित है और ये क्वेश्चन गैस आपको PDF दे दिया जाएगा, तो आप सब PDF से स्वतः सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आंसर के साथ आपको PDF दिया जाएगा। ओके गैस, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या गैस, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ओके गैस, तो मिला दे रहे हैं, आप सब ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ओके गैस, तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा? इको मार्क किस में लगता है गैस? पर्यावरण गुणवत्ता के लिए। और हॉलमार्क किससे संबंधित है गैस? स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क लगाया जाता है? हॉलमार्क। और रग मार्क किसके लिए लगाया जाता है? बाल श्रम प्रतिषेध के लिए। और एक मार्क का संबंध किससे? कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए। तो इसमें अगर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 88, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो गैस, देश का पहला कृषि विद्यालय कहाँ स्थित है? पंतनगर में। और ये किस स्टेट में गैस? उत्तराखंड में है। ऑप्शन होगा करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गैस, इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? सी। क्वेश्चन नंबर 90, ब्रिटिश काल के दौरान कब स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई? तो वर्ष 1982 में। क्वेश्चन नंबर 91, ग्रामीण अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो इसके लिए इसकी संख्या कितनी निर्धारित किया गया है? 91 का करेक्ट ऑप्शन होगा 29। पंचायत के लिए कुल कितने विषय हैं? 29 विषय, 29। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92, जिला पंचायत या परिषद का कार्यकाल निर्धारित है, तो कितना वर्ष निर्धारित होता है? 5 वर्ष के लिए। और ग्राम प्रधान का जो भी कार्यकाल होता है गाइस, कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष। इससे भी पहले ग्राम प्रधान को भी हटाया जा सकता है। और 93 क्वेश्चन क्या है? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं?
तो इसको कहते हैं गाइस पंचायत समिति। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ए। क्वेश्चन नंबर 94, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो 94 का ऑप्शन होगा करेक्ट ए। 2021-22 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत की गई थी। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश को कितने राजस्व मंडलों में बांटा गया है? गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश को 18 राजस्व मंडलों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 96, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जिसको बोलते हैं सुमन योजना के अंतर्गत कितने माह तक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है? कितने मंथ के लिए प्रोवाइड किया जाता है गाइस? 6 माह के लिए। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? डी। क्वेश्चन नंबर 97, कोविड टीकाकरण अभिभावक स्पेशल सत्र कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता पिता हेतु? तो कितने वर्ष के बच्चे के लिए, माता पिता के लिए गाइस? 12 से कम, 12 वर्ष से कम। ऑप्शन होगा करेक्ट डी। और 98 क्वेश्चन क्या गाइस, विश्व में सबसे अधिक की जाने वाली कृषि कौन सी है? सबसे ज़्यादा कृषि किस प्रकार की जाती है गैस? स्थानबद्ध कृषि। ऑप्शन क्या होगा गैस? बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, संपूर्ण भारत के विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास योजना कब लागू हुई? 99 का आंसर होगा 2 अक्टूबर 1980 में। ऑप्शन होगा गैस ए। क्वेश्चन नंबर 100। ओके गैस। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन का कार्यकाल किस वर्ष शुरू कर दिया गया? तो ये कब शुरू होता है गैस? 2020 में। ऑप्शन होगा करेक्ट सी। तो गैस आप सब भी देख लिए हैं कि जो सुपरफास्ट तरीके से आपका सलूशन करवाया गया। ओके गैस। तो गैस आप सब वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं गैस नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।